श्रोताओं, आज की पहेली पूछिए। श्रीमान पप्पू ओडजी लसाड़िया, खुर्द, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान से हैं। इनकी पहेली इस प्रकार है। एक अचम्भो देखियो, कुआं में लागी आग, कांदो कीचड़ सब जल गयो, मछली खेले फाग। श्रोताओं, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर चैनल। मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम, बोलो जय श्री कृष्णा। जो भी हमारे नए श्रोता हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। श्रोताओं, हमारा पहले भी भक्ति ज्ञान सागर चैनल चलता था, लेकिन YouTube ने किन्हीं कारणों से उसको हटा दिया। अब मेरा सभी श्रोताओं से निवेदन है, आप मेरा सपोर्ट करें। जो भी मेरे पुराने श्रोता हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जल्दी से जल्दी हमारा चैनल दोबारा से शुरू हो सके। तो श्रीमान पप्पू ओड लसाड़िया, खुर्द, जिला चित्तौड़गढ़ की इस पहेली का हम जवाब प्रस्तुत कर रहे हैं। एक अचम्भो देखियो, कुआं में लागी आग, कांदो कीचड़ सब जल गयो, मछली खेले फाग। श्रोताओं, यदि हम इस पहेली का शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि हमने एक अचंभा देखा है, कुएं में आग लग गई, कांदो कीचड़ सब जल गयो, और जो भी उसमें कीचड़ कचरा था वो सब जल गया, और मछली खेले फाग, और मछली फाग खेल रही है। लेकिन श्रोताओं, ऐसा कहीं हो सकता है क्या? लेकिन हाँ, ये पहेली बहुत ही अच्छी है, धार्मिक पहेली है। तो श्रोताओं, ये प्रसंग हमारा अपने शरीर पर लगता है। मनुष्य जो कि बहुत सारी बुराइयों से भरा हुआ होता है, बहुत बुराई, ईर्ष्या, दोष, लोभ, मोह, मद आदि से ग्रस्त होता है। पूरे जीवन भर जाने कितनी बुराइयां कमाता है, लेकिन जब आदमी मर जाता है तो उसी शरीर को आग में जलाया जाता है। श्रोताओं, आग में जलने के बाद आत्मा पवित्र हो जाती है और प्रसन्न हो जाती है कि आज मेरा मिलन परमात्मा से होगा। आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। तो मछली को यहाँ आत्मा माना गया है और वो फाग खेलती हुई जाती है। लेकिन श्रोताओं, एक और भी अच्छा अर्थ लगता है इसका, कि जब मनुष्य अपने गुरु के पास जाता है तो उससे पहले उसमें लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या आदि भरे हुए होते हैं, और गुरु के माध्यम से जब उसे ज्ञान होता है तो जितने भी ये कांदो कीचड़ अर्थात जितना भी उसके अंदर अज्ञान, अविवेक, लोभ, मोह, मद, ये सब हैं, ये समाप्त हो जाते हैं। यानी कि मनुष्य के अज्ञान रूपी कुएं में जब गुरु के दिए हुए ज्ञान की आग लगती है तो कांदा कीचड़ रूपी जितना भी कचरा मनुष्य के अंदर भरा है वो सब जल जाता है, और वो ज्ञान है, वो ज्ञान रूपी अग्नि इन सब को जला देती है, और मनुष्य का अंतर्मन बिल्कुल साफ हो जाता है। जैसे यदि कोई कूड़े करकट से भरा हुआ कुआं है, जल जिसमें सब कुछ है, उसमें उसकी सफाई कर दी जाए, ऐसे ही ज्ञान रूपी
जो गुरु का ज्ञान है उससे मनुष्य के अंदर का पूरा कूड़ा करकट यानी पूरा अज्ञान सब कुछ जल जाता है और फिर मनुष्य शुद्धता को प्राप्त हो जाता है। और जब वह शुद्धता को प्राप्त हो जाता है तो उसकी आत्मा का परमात्मा में ध्यान चला जाता है और तब वो जो ज्ञान रूपी अग्नि से उसके लोभ मोह ईर्ष्या सब कुछ जल गए हैं, अब उसका मन पवित्र है और मछली खेले फाग, तो अब वह शुद्ध मन परमात्मा से मिलन के लिए एक फाग की तरह है। अर्थात फागुन के महीने में जैसे प्रसन्न चित मन से होली खेलते हैं तो मछली भी उतनी ही शुद्ध और विवेकी हो जाती है। अब श्रोताओं आप पहेली का अर्थ सुनिए, पूरी पहेली का अर्थ अब आप पुनः सुनिए। एक अचंभो देखियो, यानी हमने एक अचंभा देखा है, कुएं में लागी आग, यानी गुरु की ज्ञान रूपी आग उसके मनुष्य के अंतर मन में लग जाती है। कांदो कीचड़ सब जल गयो, कांदो कीचड़ अर्थात उसके जो अंतर के मनोविकार हैं वो गुरु के ज्ञान रूपी अग्नि से सब कुछ जल जाते हैं। मछली खेले भाग और मनुष्य का हृदय शुद्ध हो जाता है और शुद्ध हृदय में उसका जो अंतर में निहित होता है आत्मा होती है, वह आत्मा एकदम पवित्र होती है। तो और उस पवित्र अंतर मन में आत्मा होली की तरह फाग खेलती है। तो श्रीमान पप्पू और लसाड़िया जी, आपकी पहेली का अर्थ लग चुका है। आप और भी सुंदर सुंदर पहेलियां पूछिए, अपना प्रयास रहेगा हम आपकी पहेलियों का जवाब दें। एक बार पुनः में इस पहेली को बोलते हुए, एक अचंभो देखियो कुआं में लागी आग, कांदो कीचड़ सब जल गयो, मछली खेले फाग। यानी अचंभा ऐसा देखा कि ज्ञान रूपी अग्नि मनुष्य के अंतर मन में लग गई, जिससे उसके सभी विकार जल गए और अब उसके अंदर केवल शुद्ध आत्मा ही बची है जो कि प्रसन्न है, फाग खेल रही है। इसी के साथ बोलो जय श्री राम।